नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। ओमिक्रॉन वेरिएंट्स का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, लोगों का रोजगार छिनता जा रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और इस बेरोजगारी की जो तीव्र गति से दर बढ़ रही है, इससे इनकम कम हो रहा है। इनकम कम होने की वजह से बाजार में तरलता कम होता जाएगा और बाजार में तरलता कम होगा तो मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये दुनिया के सामने एक प्रश्न है। दूसरी तरफ अब भारत में जो बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी का दर बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से जब पूछा गया कि लोग आईआईटी और एमबीए एमसीए करके बैठे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उनका कहना है कि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है और इस परिस्थिति में सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट अपनाया जा सकता है, उनका जहाँ तक मानना था। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या, इसको हम आइए समझते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि थॉमस मोर नामक एक अमेरिकी दार्शनिक, जिन्होंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति को एक निश्चित आय उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके, और वो जो निश्चित आय सरकार उपलब्ध कराए उसके लिए एक राष्ट्रीय कोष का निर्माण करे। ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा का विषय रहा और लोग बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद भी किए। और इस महामारी के दौर में तो कुछ देशों ने इसे अपनाया भी और उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला, जैसे कनाडा और जापान। भारत में भी मध्य प्रदेश में इस प्रयोग स्तर देखा गया कि मध्य प्रदेश के 8 गाँवों में इसका यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत लोगों को धन मुहैया कराया गया, एक निश्चित आय मुहैया कराई गई। लेकिन उसका जो प्रभाव देखने को मिला बड़ा ही सकारात्मक। उसका वो लोग जो विनियोग किए वो ज़्यादातर जो है कि शौचालय पे, पोषण युक्त जो है भोजन पर, शिक्षा दीक्षा पर उन्होंने उस पर ज़्यादा खर्च किया। तो थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या। ये सीधी सी बात है, इससे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि बिना शर्त के, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, बिना शर्त के उसे एक निश्चित आय प्राप्त होती रहे ताकि वो बेहतर जीवन जी सके, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैंने इसमें 2 बातें याद रखिएगा, बिना शर्त के, बिना किसी शर्त के, किस जात का है, गरीब है, अमीर है, क्या है, उससे नहीं मतलब, बिना शर्त के किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, सभी को ये उपलब्ध होगा, सभी को ये उपलब्ध होगा। ये तो है। दूसरी बात, इसका जो स्वरूप जो होगा वो सार्वभौमिक होगा, न कि लक्षित होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि यूनिवर्सल का मतलब यह है कि जैसे हमने पहले ही बताया कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का किसी भी पृष्ठभूमि का हो सकता है, लेकिन जैसे लक्षित की बात अगर किया, जैसे विशेष किसी वर्ग की बात हो, गरीबी रेखा के नीचे का आदमी हो, किसी धर्म जाति का हो, तो इस तरह से कोई लक्षित इसमें इसका टारगेट नहीं होता है, बल्कि इसका पूरा जो होता है, जो स्वरूप होता है वो सार्वभौमिक होता है। तो ये तो रहा इसका जो है कि इसकी विशिष्टता रही। इसके लाभ क्या होंगे? अगर निश्चित आय लोगों को मिलती रहेगी तो बुनियादी ज़रूरतें अपनी पूरी करती रहेंगे, मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और वो अपना जीवन जो है कि अच्छे खासे गरिमापूर्ण तरीके से जी सकते हैं। ये तो इसका एक सकारात्मक पक्ष है। लोगों का कुछ इसका नकारात्मक एस्पेक्ट्स भी देखने को, मतलब लोगों का मानना है कि कहते हैं, जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि अगर इस तरह से निश्चित आय उपलब्ध कराई जाएगी तो क्या होगा कि उन लोगों में आलसीपन, लग्जरियस जीवन जीने की आदत, अगर इन सब बातों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो यह एक बेहतर कंसेप्ट हो सकता है इस विकट परिस्थिति में। तो इसके साथ ही ये अगला टॉपिक हम फिर दोबारा लाएंगे, लेकिन हम कुछ आप सभी से कहना चाहते हैं कि जैसे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम जो है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।